कह रहे कि नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है, भाई मुख्यमंत्री खट्टर हैं और उन्होंने खुला रखते हैं, नायब सैनी से पंजाब पहुंच जाते हैं। देखिए, इनको बड़ी मिर्ची लगी हुई है सब। नायब सैनी जी को पंजाब की जनता प्रेम कर रही है, बुला रही है। चुनाव है, चुनावी दौर में इनको कोई सूंघता नहीं वहाँ पे, ना इनका जो आना जाना है वो इनको पूछ रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी की डिमांड है और मुख्यमंत्री जी को वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं। और पार्टी है हमारी, नेशनल दल है। नेशनल दल के नाते हमारे मुख्यमंत्री, हम चाहे हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। उन लोगों को कोई नहीं बुलाता, उनको कह रहा हरियाणा में नहीं वो कर रहा है तो वहाँ कौन करेगा। इवन इस आदमी के पास मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर बुलवाने पे मजबूर कर रहे हैं। बयानबाजी के अलावा, बेतुकी बातों के अलावा कुछ बचा नहीं है। लोग तो इवन को पूछते नहीं है। और ये अपने समय क्यों बोल रहे हैं कि किस तरह का आपका कार्य होता था, इसी के बारे में भी कुछ भी मुंह पाड़ के बोल देना ये अच्छी बात नहीं है इतने सीनियर नेता। आप देख रहे हैं कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्षता करने पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, जिनका स्वागत कर रहे हैं डीसी महोदय और विधायक महोदय। मुस्कुराते हुए इनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं महिपाल ढांडा जी। शिक्षा मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं ग्रीवेंस कमेटी की दूसरी बैठक है, जिले की, हाँसी जिले की दूसरी बैठक है। सभी का फूलों से अभिनंदन किया जा रहा है इनका। और दूसरी बैठक हम देख रहे हैं कि देख रहे क्या बात है, शिक्षकों से मिलते हुए एसडीएम साहब भी बुका भेंट कर इनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हाँसी जिले की दूसरी ग्रीवेंस कमेटी की लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता महिपाल ढांडा हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। उनका स्वागत किया विधायक महोदय ने, डीसी महोदय ने, एसडीएम महोदय ने और अन्य अधिकारियों ने और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं। और 12 प्रतिवेदनाएं आई हैं, ऐसी शिकायतें आई हैं जिनका निवारण उन्होंने किया है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। विधायक महोदय स्वयं यानी कि उनका बुका भेंट कर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत करे हैं। मंचासीन हो गए हैं। माननीय कोर्ट ने, आज मैंने तो जब शिक्षा मंत्री बनते ही मैं तब से गाली भी खा रहा हूँ। जिनको मैं पूजता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे श्रेष्ठ गुरुजन हैं, वो ही आदमी बोल सकता है उनको इस तरीके से जो उनके प्रति इज्जत अपने मन में रखता होगा। और उन्हीं मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों का परिणाम है ये जो आप सामने देख रहे हैं कि कहाँ पे 55% 60% का रिजल्ट था, जो 90 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस कर गया, 95 92 93% तक गया। एक प्राइवेट स्कूल को भी मात दिया है। ये मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों की मेहनत का नतीजा है। जब मैं बनते ही मैंने तय किया कि जो इनकी पीड़ा है इसको दूर करेंगे। और दूर करने के लिए हमने जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में जब हमने उसको लागू किया और कहा कि एक बटन दबाएंगे हम लोग 1 अप्रैल को इनका स्टेशन दे देंगे। मगर कोर्ट का मैटर जब बीच में आता है, कई बार हम जैसे लोग जिन्होंने पूरा काम कर दिया, निपट गया, सिर्फ बटन दबाना, उससे पहले मैं नहीं गया कोर्ट में, भी अपने ही कोई दूसरे भाई बंधु वो चले जाते हैं, सबको राइट है। उस वजह से वो अटकने के बाद फिर मैंने तैयार की, फिर कहा कि भाई अब तो हम लोग इसमें करा लेंगे, फिर वही जाके मैटर आ गया। और अभी भी जब मैंने माननीय न्यायालय में अपने बड़े अधिकारियों को भेजा इस बार, ACS से लेकर सबको, कि ताकि इस बार एक बार हम लोग ये निर्णय कर ही लें कि भाई क्या
विचार या दूसरा पक्ष या मान्य न्यायालय हमें क्या आदेश देता है, उस पर मैं अभी आपकी बात का कोई टीका टिप्पणी कोई जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि अभी वो चीज़ें जो हमने लिखित में अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के पास भेजी हैं वो कोर्ट की दिशा निर्देश के अनुसार ही है सर, और वो उसमें अगर कोई बात है तो उसमें हमारे टीचर्स मेरे अधिकारियों के साथ बैठ के अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो हमें लिखित में दे सकते हैं, हम लोग उसमें मान्य सर जब हंगामा हुआ था तो आगे छात्र की आँख भी फोड़ी गई थी, राहुल गांधी का फोटो दिखाने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। आंदोलन छात्रों का, जिन छात्रों ने वहाँ पर आंदोलन किया उन्होंने ये डिमांड की थी कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, ठीक है, उसको सरकार ने माना और वो हो गया। मगर इसका मतलब यह नहीं कि कोई वहाँ पे हुड़दंग करेगा, कोई वहाँ पुलिस के अधिकारियों को पीटेगा या वहाँ पर कोई मीडिया के बंधुओं को मार देगा, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे किसी को नहीं पड़ी कि वे उठाकर बेवजह किसी को भी मारा पीटी करेंगे। देखिए एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, धरना प्रदर्शन करने का, मगर ये किसी को अधिकार नहीं कि कोई वहाँ पर इस तरह का उत्पात मचाए जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को या किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान हो। गैबीपुर में जिस स्कूल का चौटाला का बयान आया, उन्होंने कहा कि अर्चना गुप्ता जिस पर जाटों के बारे में टिप्पणी कर रही थी तो मैं देखिए मेरी बात सुनिए, डांस पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहा था? अभय सिंह कह रहे हैं वो तो कुछ भी कह सके, उसकी बात को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? एक बात तो सुनो जी, गैबीपुर में कल स्कूल के ताला लग गया टीचर्स ना होने की वजह से। 363 बच्चे, 2 टीचर नहीं, स्कूल दो ताला लगा, टीचर, ताला लगा। एक मिनट फिर वही बात आ जाएगी। देखिए माननीय कोर्ट को अभी जैसे मैंने अंतरिम व्यवस्था की हुई थी बहुत जगह पर जहाँ पे हमारे पास टीचरों की कमी थी, वहाँ पर हम लोगों ने अंतरिम व्यवस्था की हुई थी। रिलीफ दिया उनको। अभी जो अंतरिम व्यवस्था जो हम लोगों ने की हुई थी उस पर भी माननीय कोर्ट ने कहा कि देखिए अब आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लगभग मैच्योर हो चुकी है, अब जिसको जहाँ पर थे उन सब लोगों को वापस वहीं पे भेज दिया जाए उनके मूल स्थान पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये चल रहा है उसमें इस बार हम लोग जरूर सक्सेस होंगे और बहुत जल्दी जो मेरे टीचर्स जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो पूरा हो जाए। मुझे साहब भी थे और आप भी थे, बड़ा गैर कानूनी तरीके से स्कूल चल रहे हैं सब। गैर कानूनी तरीके से जो स्कूल चल रहा है उसके बारे में बताइए, जिस पे आता हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सर, गैर कानूनी यानी क्या? जमावड़ी में भी है, जब कई 8वीं है तो 10वीं तक के चल रहे हैं। देखिए जिस भी स्कूल की बैन को लेकर क्या कहेंगे सर, जो रोक नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कौन जाएगा? यस एक मिनट कोई भी थोड़ी नहीं जाएगा वहाँ पर। गाँव में SMC है, गाँव के लोग हैं, गांव का सरपंच है, पंचायत के चुने नुमाइंदे हैं, तो कोई भी अगर वहां पर जाए, कल कोई गड़बड़, कोई शरारती जाके किसी भी प्रकार की गड़बड़ करके आ जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए आप गांव में जाइए, सुनिए ना, नहीं बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा। आप देखिए हम गांव का स्कूल है, गांव का स्कूल गांव की और इस देश की नेशनल धरोहर है। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है तो गांव के प्रबुद्ध लोगों को, उसी गांव के बासिंदों को लेके जाइए ना। वहाँ पे हमने SMC बनाई हुई है और देश भर में SMC हैं। आप SMC के मेंबरों के साथ बातचीत करिए, करके पूछिए भाई क्या कमी क्या नहीं है, उनको साथ लीजिए, जाइए ना। अब ऐसे थोड़ी नहीं किसी को परमिशन दे देंगे भाई, किस लिए? अब ये कहना कि भी मेरा स्कूल है, आपके बच्चा पढ़ रहा हो तो भी देखिए जांच का विषय है। आपको अगर कोई शिकायत है, आप पे कोई शिकायत, मीडिया नहीं गया है, मीडिया नहीं गया, एक मिनट सुनिए भाई, मीडिया नहीं गया, मीडिया जाता है, मीडिया को पता है कि उनको कितना कवरेज करना है, क्या कवरेज करना है, ठीक है। मीडिया की आड़ में मीडिया को मत आप लोग इधर उधर करके ना उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाइए। देखिए कोई भी व्यक्ति जाए, कोई ना नहीं है ना कोई पाबंदी है, मगर क्या वो उस गांव के जिम्मेवार लोगों के साथ हैं? अगर आप लोग ये अलाउ करते हैं कि नहीं कोई भी हो और जाए घुस जाए, हमारे बच्चों के साथ कल कोई इन घटना घट जाए, कोई 3-5 अगर कोई भी जा रहा है, जाके वो खाने कर उसकी चीज़ देख रहा है, अगर उसमें कुछ भी चीज़ कोई फेंक के आ गया तो कौन जिम्मेवार होगा? क्यों, किस लिए परमिशन दी जाए? राजनीति चमकाने के लिए? मान लीजिए कोई गया, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसने एक चीज़ की कमी देख ली, क्या उसने उस कमी को बैठकर सुलटाने का प्रयास किया है? एक भी आदमी ने सुलटा, अगर एक कोई अव्यवस्था है, उसने क्या गांव में सरपंच को जाके बोला भाई साहब
आप चुनाव लड़े थे और आपने ये कहा था मैं हर चीज़ का भला करूंगा, अच्छा करूंगा। ये मेरे स्कूल में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको आप कब दूर करेंगे? एक ने भी किया है। जितने भी लोग गए हैं सिर्फ अपने को चिमकाने के लिए, हम भी जा रहे हैं। मैं जब से विधायक बना, मंत्री बना हूँ, मंत्री बनने के बाद मैं शुरू से ही किसी न किसी स्कूल में गाए बगाए हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग भी सरपंच को बुलाते हैं, हम लोग भी एसएमसी के लोगों को बात करते हैं, उनको कहते हैं आइए भाई। आज एक अधिकारी की बड़ी खिंचाई की है जो पब्लिक हेल्थ के है, और उसके पर पूरा ही नजला गिर गया। और एक को तो कहा तू बिल्कुल भी यानी कि काम भी करके नहीं आया। क्या बात है? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, जब कोई आदमी ग्रीवेंसेस में आता है, स्वाभाविक बात है कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो दुखी होकर हमारे तक यहाँ पहुँचे, खाली इसलिए कि भाई उसकी लापरवाही की वजह से। लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। सर, जींद में अभय सिंह चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री जो पहुंचे, उन्होंने 12 ऐसी शिकायतों का निवारण भी किया है और कष्ट निवारण समिति की एक बैठक को भी संबोधित किया। और साथ ही उनका रहा कि यहाँ के स्थानीय पब्लिक हेल्थ के एक्शन के ऊपर भी उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर अगली बार आए तो और भी अन्य विषयों पर उन्होंने बात की। आइए दिखाते हैं ग्रीवेंस कमेटी की पूरी रिपोर्ट।